हेलो दोस्तों, स्वागत मैं नई वीडियो में। आज हम आपको एसएसटी का पेपर कराने जाए जो कि क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया पेपर है। 2024 का यूपी बोर्ड का पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हाफ अर्ली और प्री बोर्ड, ये सब में इससे आपको पता चल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये यूपी बोर्ड पहली बार देने वाले, क्योंकि क्लास 10th के बच्चों को यूपी बोर्ड का पेपर पता नहीं होता है कि किस टाइप का आता है। तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिए क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप का पैटर्न होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 2024 का पेपर है। इसका कोड है 825I 825I वाई। और इसमें टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने को मिलता है और इसका आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पता चल जाए। और 3 घंटे आपके पास सिर्फ होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को लिखना होता है, उसके आंसर्स को अपनी कॉपी पे। अब बाकी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 70 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का। ठीक है, तो ये इसमें निर्देश क्या है? प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये सब आपको छोड़ दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं खंड आ से। तो खंड आ पहले आपका है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 20 पूछे जाते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, जिसे आपको ओ मार्कशीट पे करना होता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर ओ मार्कशीट उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी मुसोलिनी और डी गैरिबाल्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? ए रॉयलेट एक्ट, बी खिलाफत आंदोलन चलाया गया, सी साइमन कमीशन भारत आया और डी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 3 नंबर, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? ए 1875 में, बी 1878 में और सी 1880 में और डी 1885 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1878 में। 4, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो ए कृषि उत्पादों में अधिकता, बी जनसंख्या वृद्धि, सी कॉर्न आयात पर नियंत्रण, डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। 5, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो ए 1928, बी 1929 और सी 1913 और डी 1932। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1929। 6, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी लग्जमबर्ग और डी स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लग्जमबर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ए व्यापार, बी शिक्षा, सी कृषि और डी विदेशी कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशी कार्य। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो ए स्थानीय निकायों में और बी लोकसभा में या सी राज्यसभा में या डी राज्य विधानसभाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? ए बहुजन समाज पार्टी, बी समाजवाद पार्टी और सी कांग्रेस पार्टी और डी बीजेपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी पार्टी। 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सी ए और बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी
दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो ए बॉक्साइट, बी जस्ता, सी अभ्रक और डी मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ए 2010 में, बी 2001 में, सी 2005 में और डी 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2005 में अधिनियम लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सौर ऊर्जा या बी ज्वारीय ऊर्जा या सी कोयला या डी पवन ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी चतुर्थ क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए दैनिक कृषि मजदूर, बी बैंक मैनेजर, सी सैनिक और डी राजपत्रित अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैनिक कृषि मजदूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैनिक कृषि मजदूर। 16, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए यूरेनियम, बी कोयला, सी थोरियम और डी खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? तो ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान और सी श्रीलंका और डी नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ए वर्ष 1960, बी वर्ष 1989 और डी 1995। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1991। एक वस्तु का अधिकांशत प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी है? ए मोटे अनाज, बी ज्वार, सी दालें और डी चावल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दालें। दालें एक फलीदार फसल है। तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पी। अगर आप इन सारे बहुविकल्पियों को सही लगा के आते तो आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये 2024 के जितने भी बहुविकल्पी हैं इन सबको आप याद कर लीजिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। इससे 2 से 3 बहुविकल्पी पूछ लिए जाते। चलिए अब खंडवा स्टार्ट करते। तो खंडवा में वर्णनात्मक वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्द में दीजिएगा। तो पहले जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट है, इसमें आपको 80 शब्द में उत्तर देना होगा। ठीक है। तो 21 क्वेश्चन नंबर, 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और अथवा में एक और क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध की किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। एक अथवा में और दे रखा, अगर आपको ये आता है तो ये वाला कर लीजिए। वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? कोई 2 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनसे कौन सी विधि बेहतर है? अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखिए। ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं और ज़्यादा ही ज़्यादा 20 नंबर भी आपके 20+ कंप्लीट हो सकते हैं इस क्वेश्चन से ही सिर्फ। 24, भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का निर्माण कीजिए। अथवा में भारत के सूती वस्त्र उद्योग
का निर्माण कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक आपका पूछा जाता है। अब हो गए आपके लॉन्ग स्टॉक। वर्णनात्मक 2। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्द में देना। अब आपको सिर्फ 150 शब्द की सीमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये पूछा जाता है 6 नंबर में, तो किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं आता तो अथवा वाला कर लीजिए। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग ये 6 दे रखे हैं, अगर आप इन 6 को तैयार कर सकते हैं तो इसमें से 3 से 4 तो आपके यूपी बोर्ड में 100% पूछे जाएंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत की संघ व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। यही वाला कर लीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। अथवा में तो आपको जो भी आते हो वो कर लीजिए, पर आप इन 6 लॉन्ग को तैयार कर लीजिए। आपके पूरे 10 मार्क्स इस लॉन्ग से ही तैयार हो जाएंगे और आपके 10 मार्क्स शॉर्ट जो ऊपर क्वेश्चन अगर आपने सब तैयार कर ली, इसमें से आपके 100% 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो इस पेपर को आप छोड़ नहीं सकते, इस पेपर को आप पूरा सॉल्व कीजिए और इसके बहुविकल्पी पूरा ये पेपर ही याद कर लीजिए, तो आपकी बहुत हेल्प होगी यूपी बोर्ड में। और हाफ अर्ली में ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये 2024 का पेपर था। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।